आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मिस्टर खान एक्चुअली यहाँ मैं नहीं जानता यहाँ क्या हो रहा है और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता कि मेरे सब्र की एक हद थी जो खत्म हो चुकी है। चलिए। ये क्या माजरा है सिद्दीकी साहब? आप कुछ कहिए ना। ये जनाब आपके घर में घुसकर आपकी बहू पर हद जता रहे हैं। असद, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो बाद में भी हो सकती है। इस तरह जाती मामला सबके सामने। तो सही कहा आपने, ये जाती मामला है मेरा और मिस फारूकी का। इसीलिए मैं उन्हें घर ले जा रहा हूं। असद बेटा, इंसान मुकद्दर से नहीं जीत सकता। तुम्हें जोया को भूलना पड़ेगा। अब वो अयान की बीवी है। तुम उससे निकाह नहीं कर सकते बेटा। अयान और जोया का निकाह एक हादसा था और हादसे लोगों को पूछ कर नहीं हुआ करता। लेकिन जनाब ये तो जो निकाह लड़की की मर्जी के बगैर हुआ उसे निकाह नहीं माना जाता, इतना तो आप भी जानते हैं। लेकिन इस निकाह में जोया की मर्जी क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका निकाह मुझसे होने वाला था। मगर ये तो माफ कीजिएगा मौलवी साहब, आपके बाकी सवालों के जवाब आपको सिद्दीकी साहब देते रहेंगे। इस वक्त मैं थोड़ा जल्दी में हूं। असद, निखत के निकाह के वक्त मैंने आपसे मदद मांगी थी। उस वक्त आपने मदद की भी थी। तो अब ये सब क्या है? इस तरह सबके सामने आपने तो हमें उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अब इस बदनामी के बाद निखत को कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, हसीना भी इस शादी को तोड़ने की गलती कभी नहीं करेंगी। तुम जो कह रहे हो शायद वो सही है, तुम जो कर रहे हो वो भी शायद सही है असद, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। मसले बातचीत से भी सुलझाए जाते हैं, सिर्फ जोश से नहीं। कुछ मसले ऐसे होते हैं जो सुलझाए नहीं जा सकते, उन्हें झटके से तोड़ना पड़ता है। वही कर रहा हूं मैं। आयान ने, जोया ने, मैंने बहुत इंतजार किया, अब और नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी के घर में घुसकर उनकी बहू बेटी पे हक जताते हो। तुम एक निहायती घटिया और बेशर्म इंसान हो असद अहमद खान, जिसे रिश्तों की कीमत समझ नहीं आती। जब इस घर की बेटी की जान बचाने के लिए मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया था, तब मैं घटिया आदमी नहीं था। और आयान और जोया की वजह से, उनके निकाह की वजह से आपकी बेटी, वो मेरा, उसका भी तो हक छीना गया। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं उसे उसका हक लौटा रहा हूं। और रही बात रिश्तों की कीमत समझने की, इस फन में तो आपके घर के लोगों का मुकाबला करना नामुमकिन है। ठहरो बेटा, तुम एक लड़की की मर्जी की बात कर रहे हो ना? उस दिन तुम खुद जोया का हाथ पकड़कर उसे यहाँ लाए थे निकाह नामे पर दस्तखत करने, और आज तुम उसे खुद ले जाने के लिए आए हो। अब क्या हुआ उस लड़की की मर्जी की बात का? हम सिर्फ जोया से ये जानना चाहते हैं कि उसकी मर्जी क्या है।
जो उसका फैसला होगा बेटा, वो हमें भी मंजूर होगा। फारूकी भी यही चाहती। ये बात हम जोया से सुनना चाहते हैं। बोलो जोया, तुम क्या चाहती हो? बोलो जोया, तुम असद के साथ जाना चाहती हो या इस निकाह को निभाना चाहती हो? बोलो बेटा। बोलो बेटा, तुम क्या चाहती हो? डरो मत, बताओ हमें। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी बहू से पूछ रही कि वो अपने आशिक के साथ जाना चाहती है या नहीं। हम निकाह का मजाक नहीं कर रहे, लेकिन एक लड़की के साथ जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। वैसे भी जोया का बहुत एहसान है हम पर। अगर वो जाना चाहती है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। बोलो तुम क्या चाहती हो? मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि मैं वो लड़की हूँ जो बगैर माँ बाप के साए के बड़ी हुई। मुझे मेरी अम्मी सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरों के जरिए याद है, और अपने अब्बू को तो मैंने कभी देखा भी नहीं। निकाह के बाद ही मेरे अब्बू मेरी अम्मी को छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। निकाह के वक्त मेरी अम्मी से किया हुआ कोई भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।